तुम लग मेरी तो जैसे काग जहाज को प्रभु सूजत और कठोर। सुरत करो मेरे साइया, हम हैं भव जल माय, देखत ही बह जाएंगे जो ना पकड़ी माय। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा भिकार, दाता जी अब दुख भंजना मेरी करो संभाल। नीच से भी नीच हूँ और नीचन से भी नीच, नाव मेरी अध बीच में प्रभु खींचत हो तो खींच। नाव मेरी अध बीच में दाता खींचत हो तो खींच। बोलो जयकारा। एक बार सभी हाथ ऊपर करके जय घोष लगाएंगे। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री कंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री प्रवंश दयाल जी महाराज की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो श्री युगल जोड़ी महाराज की, बोलो बाग वाले बाबा जी की। सर्वोपस्थित गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठे हुए मुक्त मंगल संत समाज, आदरणीय माताएं बहनें भाइयों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमारे परम पूज्य भगवान ध्यानानंद जी, जिनको हम बाग वाले बाबा जी के नाम से सब जानते हैं, बाग वाले क्योंकि बाग में ही आजीवन जब से सतगुरु नगर में आए और जब तक यहाँ रहे, कब तक रहे, जब जीवन की पूर्ण आहुति नहीं दे दी तब तक सतगुरु नगर नहीं छोड़ा। जीवन की पूर्ण आहुति तक पूज्य बाबा जी ने बाग में रहकर बड़ी सेवा करी। ऐसी सेवा करी, उस समय तो नौकर भी नहीं रखते थे। नौकर रखना भी एक वो लगता था कि भाई इन्होंने तो नौकर रखे हुए हैं, परंतु नौकर नहीं, सब सेवादारी हुआ करते थे। अब तो हर जगह पे नौकर काम करने लगे। पहले नौकर नहीं होते थे, खुद ही काम करते थे। पूज्य बाबा जी खुद फावड़ा चलाते, खुद खुरपा चलाते और जो भी सब्जी तैयार होती, हमारे पूज्य भाई जी कानपुर वाले कल बता रहे थे कि जो भी सब्जी तैयार होती, नंगे पैर और नंगे ही सिर, हम तो पगड़ी बांध के रखते हैं, कितनी वो है, वो नंगे ही पैर रहा करते और नंगे ही सिर और नंगी टोकरी। वो टोकरी होती थी जो क्या नाम है, शतूत की बढ़ती थी, जिनमें नीचे से बहुत गड्ढा हो जाता था, सिर पे भी रख रख के लाते थे। चुभने वाली, अब तो प्लान है, परंतु उस समय चुभने वाली होती थी, उसको नंगे सिर लाते। पूज्य महाराज जी हमारे प्राण धन, वो अक्सर कहते थे बाबा जी सिर पे कपड़ा तो रख लिया करो, परंतु ऐसी मस्ती थी, ऐसी खुमारी थी सेवा की, ऐसा भाव था कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता था, पर यही था कि बस अपने से, इस शरीर से जो भी सेवा हो जाए वो ही थोड़ी है, जो भी सेवा बढ़ जाए वही थोड़ी है। इतना एक जुनून होता था, इतनी एक मस्ती होती थी, इतना एक लगन होती थी सेवा करने की कि कोई भी काम हो कभी ये हिचकिचाहट नहीं होती कि ये मैं नहीं कर सकता। सारे काम खुद ही किया करते थे। हमने तो देखा कि वो हल भी अपने आप चलाते थे, बैल के साथ बैल लगाया और
पीछे पीछे हल और पीछे पीछे सेवादार को कह दिया कि बीज डालते। ऐसे कर्म योगी संत बड़े मुश्किल मिलते हैं, बड़े ही सौभाग्य से मिलते हैं। जिनको मिल जाते हैं वो भी तर जाते हैं और उनका कुल भी तर जाता है। बोलिए जयकारा, बोलिए। तो हम ऐसे संतों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे श्री गुरु महाराज जी, श्री नगली निवासी भगवान जी, श्री परमहंस दयाल जी, श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, श्री स्वामी जी महाराज जी ने से इन्होंने कितनी योग सीखे, कितनी साधनाएं सीखी, वो अक्सर बताया करते थे कि ऐसे करने से ऐसे हो जाता है और पल में दर्शन हो जाते हैं। बहुत भक्त उनके ऐसे हैं आज भी जो सब ध्यान करते हैं, भजन करते हैं और उन्हें थोड़े ही समय में जो है घट में दर्शन मिल जाते हैं और शांति मिल जाती है। ऐसे बहुत उन्होंने युक्तियां बताई अपने भक्तों को और योग की, साधना की, भजन की, बंदगी की, हर समय यही बातें किया करते थे और कहते थे क्या जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, किसी की टिप्पणी मत करो, जो हो रहा है, जो कह रहा है वो अच्छा ही कह रहा है। कैसे, एक छोटे से दृष्टांत से बताने की कोशिश करूंगा, समय तो है नहीं, लेट हो गया, परंतु एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा। ऐसा हुआ, एक टाइटन नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने जहाज बनाया। जब वो जहाज बनाया तो जहाज बना के, पानी का जहाज, इतना बढ़िया जहाज बनाया, उसके अंदर कमरे बनाए, उसके अंदर बाथरूम बनाए, नहाने धोने के सारी व्यवस्था टाइटैनिक ने रखी। उस जहाज का नाम भी टाइटैनिक रखा गया। जब उस जहाज का नाम भी टाइटैनिक रखा गया, उसके टिकट कटने शुरू हो गए, टिकट बिकने शुरू हो गए। भाई जहाज की फला तारीख को यात्रा होगी, जो जो सौभाग्यशाली जीव हैं वो यात्रा करेंगे, ऐसा पूरे देश में प्रचार हो गया। बड़ा ही जो है दूर दूर तक फैलने लगा। उसी गांव में, उसी देश के गांव में एक किसान परिवार था, उसके भी मन में हुई। उनके बच्चों ने कहा कि पिताजी हम भी टाइटैनिक में सैर करना चाहते हैं, टिकट खरीदो। किसान ने कहा हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम टिकट खरीद सके जहाज के, कि नहीं नहीं हम तो जहाज में यात्रा करेंगे। पूरे जो करे उन्होंने, बच्चों ने, परिवार ने। अब जब बच्चे और परिवार, बीवी सब कहने लगते हैं तो पिताजी को भी माननी पड़ जाती है। उन्होंने माना, अच्छा देखता हूँ। उन्होंने तैयारी करी, पैसे इकट्ठे करे, इधर उधर से इकट्ठे करे, एक गाय भैंस बेची और गाय भैंस बेच के जो कुल संपत्ति थी उसकी उसने सारी टिकट पे लगा दी। 5 टिकट खरीद लिए गए, पांचों, सारे 5 ही प्राणी थे, 5 टिकट खरीद लिए, यात्रा करेंगे। यात्रा की उस तैयारी करने लगे, कपड़े धोए जाने लगे, रास्ते के सामान इंतजाम करने लगे। भाई 3 दिन में लौट कर आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, खाने को भी चाहिए, रहने को भी चाहिए, धोने को भी चाहिए सारा, और रास्ते के लिए खर्च भी चाहिए। ऐसे इंतजामों में लग गए। लग जाने पर तैयारी होने लगी। दिन आ गया, कल यात्रा में जाना, सुबह जल्दी जल्दी उठना। रात को कहाँ नींद आ रही थी किसी को कि कल जाना है, और वो भी जहाज में जाना है। नींद किसी को आ नहीं रही थी। इसलिए क्या हुआ, तुरंत सुबह उठे, 1 आध घंटा नींद आई, सुबह जल्दी जल्दी उठे, तैयारी करने लगे। सबसे छोटा लड़के को एक मस्ती छाई हुई थी कि आज हम जहाज में बैठेंगे, आज तो मजा आ जाएगा, जिंदगी का आनंद मिल जाएगा। इतनी खुशी में द्वार पे कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता बैठा था, कुत्ते में जाके लात मार दी खुशी में कि देख आज हम जहाज में बैठकर जाएंगे। कुत्ते के जैसी लात मारी, कुत्ते ने तैसी पैर पकड़ लिया, दांत घुस गए, कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते ने काट लिया और काटते के साथ ही सारा परिवार इकट्ठा हो गया। वो रोने लगा। वहां तो मातम, जहां खुशी मनाई जा रही थी वहां दुख खड़ा हो गया। अब तो बैग लग चुके थे, रंग रखे जा चुके थे, अब क्या करें।
समस्या खड़ी होगी, इसके कुत्ते ने काट लिया, इसे कैसे करें, सबसे छोटा वैसे है, अब इसको कुत्ते ने काट लिया, अब क्या किया जाए, समस्या बढ़ गई। उधर तो टिकट और सारी संपत्ति लगा दी और इधर कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। अब वो माँ कहने लगी मैं नहीं जानेगी, मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा, और यो इसको कुत्ते ने काट लिया, इसका इलाज करवाऊंगी, इसको डॉक्टर के दिखाऊंगी, तुम चले जाओ। वो कहने लगे कि तू क्या करेगी, हम ही क्या करेंगे जाके, तेरे बिगर हमें भी वहां यात्रा में आनंद नहीं आएगा, तो मैं भी नहीं जाऊंगी। क्या हुआ, पांचों प्राणी जो है मुंह मार, क्या कहते हैं, मन वैसा करके बैठ गए, मन मार के बैठ गए। अब क्या करें, जा ही नहीं सके। जहाज चला गया, जहाज चला गया, ये रोने लगे। आज दिल पे कैसे बीती होगी जिस आदमी ने अपना जीवन की सारी कमाई टिकट में लगा दी और वहां भी वो टिकट सब रद्द में चले गए। अब उनके ऊपर क्या बीती होगी, सोचने लगे। अब वो तो जहाज चला गया, ये इसके इलाज में लग गए, बच्चे को धीरे धीरे इलाज कराया, रोज पट्टी कराई, रोज को जो है इंजेक्शन जो भी लगने थे वो लगवाए। लगवाने के बाद जहाज जब चला गया, तीसरे दिन अखबारों में निकला कि टाइटैनिक नाम का जहाज समुद्र में डूब गया। बोलिए जयकारा। आपने सुना भी होगा, टाइटैनिक जो है जहाज डूबा था जिसमें कई हजार आदमी मरे थे। वो टाइटैनिक जहाज समुद्र में जाकर डूब गया, उसमें पिक्चर भी बनी, टाइटैनिक एक पिक्चर भी है। वो पूरा जहाज समुद्र में डूब गया, एक नहीं बचा। परंतु ये किसान के बच्चे, किसान का परिवार, जिनकी नेक नियत से ईमानदारी से कमाता है, मेहनत से कमाता है, ईमानदारी से कमाता है, किसी की रोटी पे नजर नहीं रखता, अपनी चटनी से खाकर ही गुजारा करता है, तो वो किसान के बच्चे आज सुरक्षित हैं। कल तक जिसके घर में मातक मचा हुआ था, आज वे खुशी से झूम रहे हैं। हम भी अगर उस जहाज में होते, हम भी आज इस दुनिया में नहीं होते। परंतु क्या था, वो कुत्ते ने क्यों काटा? जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कुत्ते ने काट लिया, सारा परिवार बच गया। पहले तो कुत्ते को बहुत बुरा भला कह रहे थे, रोज रोटी खिलाते थे, शाम को उसे रोटी भी नहीं दी, इसने हमारे बच्चों को काटा। अगले दिन दूध भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुत्ता बंधा रहा, पड़ा रहा। परंतु कुदरत के लेख को कौन जानता है, परंतु वो बंधा पड़ा रहा। आज उस कुत्ते को कोड़ी भर भर के रो रही है, आज तेरी वजह से हम सारा परिवार बचा। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। समय आगे इजाजत नहीं देता है। सभी संतों का, सभी महापुरुषों का धन्यवाद। आप पहुंचे, सभी भक्तजन जिनको सूचना दी गई फोन के द्वारा वैसे या घर जा जाकर, सभी ने मेरी बात को रखा और बाबा जी का आशीर्वाद लेने सब यहाँ पहुंचे। सभी जो है अपनी झोली भर भर कर लेकर जाए और यहाँ से खूब आनंद उठाए, खूब आनंद ले, और जो है गुरु महाराज की कृपा सब पर बनी रहे। और हमारे जो है सतगुरु नगर के सभी संतों ने बड़ा सहयोग दिया, देखो सबने बड़ा टाइम दिया है। और हमारे प्रधान जी जो कानपुर से आए हैं, देखो